डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इंतहाई सिंपल है। ये सिर्फ दो रेशोज़ का आपस में ताल्लुक़ है। रेशो के मुतालिक तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि इस्लामी कानून के मुताबिक बहन और भाई का विरासत में हिस्सा 1:2 है, यानी कि बहन को एक हिस्सा और भाई को 2 हिस्से मिलेंगे। इसी तरह अगर हमने 50 रुपीज़ बाँटने हों 2 भाइयों में, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, छोटे भाइयों को हम जब देंगे 2 हिस्से तो वो उसको 20 रुपीज़ मिलेंगे और बड़े भाई को 30 रुपीज़ मिलेंगे। तो आइए हम अपने डिस्कशन की तरफ। प्रोपोर्शन, इसकी डेफिनेशन ये, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, इसको इक्वलिटी साइन या डबल कॉलम। जब 2 नुक्ते हों तो ये सिंगल कॉलम, और जब ये डबल हो जाएं तो डबल कॉलम, यानी इक्वलिटी। और ये जो डबल कॉलम है ये सेम सिंबल के तौर पर लिया जा सकता है टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन लाइक A/B इज़ इक्वल टू। इसकी बजाय हम इक्वलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C/D। यहाँ हम इसको यूँ पढ़ते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। तो इसी तरीके से A/B इज़ इक्वल टू C/D, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A/B इज़ इक्वल टू C/D। ये तीनों जो रिप्रेजेंटेशन है हम कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 4 आइटम्स हैं। पहले वाले को फर्स्ट टर्म, A को फर्स्ट टर्म, B को सेकंड टर्म, C को थर्ड टर्म और D को फोर्थ टर्म कहते हैं। जो साइडों पर हैं यानी कि A और D, इनको एक्सट्रीम्स, और जो मिडल में हैं उनको मीन्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर आल्सो इंक्रीजेज, यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है, इस एरो का मतलब ये ऊपर की तरफ हेड का मतलब है कि इंक्रीज़ हो रहा है। विद द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर आल्सो इंक्रीजेज, या विद द डिक्रीज़, यानी कि जो एरो हेड नीचे हो तो इसका मतलब है डिक्रीज़। विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर आल्सो डिक्रीजेज, दिस टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ए स्टूडेंट रीड 64 पेजेस इन 4 आवर्स, हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड इन 7 आवर्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेजेस रेड एंड आवर्स। तो 64 पेजेस हैं, कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। और फिर इसके बाद जो x है कि 7 आवर्स में वो कितने पेजेस पढ़ेगा, तो ये अननोन है। तो यहाँ पर हमने x सपोज किया हुआ है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पे x है वहाँ से हम एरो को उठाएंगे और हेड ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर x ऊपर होता तो फिर हम इसको एरो का हेड डाउन डाल देते, लेकिन x चूँकि ये पेयर कंप्लीट है और इस पेयर में x अननोन है, 7 आवर्स के लिए x अननोन है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो शुरू हमने ये जो टेल है इससे करना है x/64 और इज इक्वल टू 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 7, तो x इज इक्वल टू 4 इस तरफ आया, डिवाइड हुआ तो 4 16 जार 64 और मल्टीप्लाई 7 16 7 जार 112 पेजेस। तो 112 पेजेस हमारे पास जवाब आया। अगर आपके पास आंसर नहीं हो नज़दीक, या कोई एग्ज़ाम में बैठे हो सिर्फ अंदाज़ा लगाना हो कि आंसर क्या आना चाहिए, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है कि 64 आया है। तो चूँकि इसको 16 से मल्टीप्लाई करके 64 आया है, तो इसी को भी आप 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 7 जार 112। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं आंसर का। अब इसका ग्राफ जो है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको एडवांस क्लासों में स्लोप भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने x डायरेक्शन में पेजेस लगाए जो कि x है, और y डायरेक्शन में ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। तो इस तरफ हमने पेजेस लगाए हैं, नंबर ऑफ पेजेस।
इसके लिए हमने स्केल लिया है, एक छोटा खाना हमने 16 पेजेस के बराबर लिया है, क्योंकि इस तरह हम स्केल ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1 2 3 की शक्ल में लिखेंगे तो बहुत बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब आवर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, यानी 7 तक हैं, तो उसको हमने बस 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ये ट्रेंड बता रहा है कि ये ग्राफ इसका किस पैटर्न का होगा। तो जब 16 पेजेस है उसके लिए 1 आवर है, तो फिर 32 के लिए 2 आवर्स है। इसी तरह करते करते जो 112 हमारा जवाब है उसके लिए हमारे पास है, इसको अगर यहाँ से देखें तो इसके सामने 7 आता है, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और यही जवाब होगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ। इन्वर्स प्रोपोर्शन ये है कि विद द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर डिक्रीजेस, या विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर इंक्रीजेस। इसमें जो हमारे पास डेली लाइफ में मिसालें हैं, जैसे कि हम हवा भरते हैं टायर में, तो जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी कि इतनी सी हवा को हम छोटे से टायर में कन्फाइन कर लेते हैं तो वॉल्यूम छोटा हो जाता है, इतनी सी हवा के वॉल्यूम इतनी सी हो जाती है। तो ये इसकी मिसाल है। तो इस पर एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि इफ़ 6 men कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 3 days, इन हाउ मैनी डेज विल 9 men कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल। तो डेज हमारे पास हैं 3 और जो है x ये अननोन है। ये x डेज हमने मालूम करने हैं, क्योंकि 9 men के लिए हमने मालूम करने हैं। जब आदमी 9 हो जाए तो डेज चूँकि हमें मालूम नहीं है तो उसको हमने x कंसिडर किया है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका इंतहाई सिंपल तरीका है कि डेज लिखते हैं, पहले जो मालूम डेज हैं वो लिख दिए, फिर उसके बाद जो अननोन है जो 9 men के लिए हमने निकालने हैं तो उसकी जगह हमने x लिख दिया। अब जो भी अननोन हो, वो डायरेक्ट वेरिएशन में हो या इन्वर्स वेरिएशन में, वहाँ से आपने एरो स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ ये लाजमी करना है, दोनों में सेम है। अब सिर्फ मसला इसका है, इसका मसला इस तरह है कि अगर इन्वर्स वेरिएशन हो तो आप ये एरो उल्टा लगाएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने ये भी सीधा लगाया था, लेकिन चूँकि ये इन्वर्स वेरिएशन है तो इसकी टेल ऊपर होगी और जो हेड होगा एरो का, एरो हेड नीचे की तरफ होगा। तो फिर हम उसी पैटर्न से जिस तरह वहाँ लिखा है शुरू यहाँ से करेंगे, यानी कि टेल से x/3 हेड वाला नीचे लिख दिया इज़ इक्वल टू 6/9, यानी कि टेल से ही शुरू करना है। 6/9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x इज इक्वल टू 3 × 6, 3 × 6, या x इज इक्वल टू 3 × 6 डिवाइड बाई 9। सिंप्लीफिकेशन हो गई तो 2 days आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आया। इसके लिए आसान मिसाल ये है कि अगर अंदाज़ा करना हो कि जवाब क्या आना चाहिए तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से सेम जवाब आना चाहिए। ये एक टिप है एक किस्म का। 6 3s are 18 और यहाँ से भी 18 आना चाहिए। तो 9 2s are 18, यानी कि जितने भी इन्वर्स वेरिएशन में है उनसे जवाब 18 आना चाहिए। अगर ये जो मालूम पेयर है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा जो जिसमें अननोन है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन के बाद 18 आना चाहिए। 6 3s are 18 और 9 2s are 18। इसी तरीके से तो जिस तरह पहले डायरेक्ट वेरिएशन में हमने प्रिडिक्शन की थी कि आंसर क्या आया, तो इसका आसान हल ये है कि जिस तरह इससे 6 3s are 18 आता है जो नॉन पेयर है, तो उसी तरीके से आप 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे जवाब 18 आ जाए। 9 2s are 18, यानी कि 2 हमारे पास जवाब भी आया। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है तो यहाँ पर जो नॉन और अननोन है, एक तो नॉन होगा दूसरा अननोन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम जवाब आना चाहिए। जैसे ये हमारे पास है 6 3s are 18, तो इसमें हमारे पास 9 men है और 2 days है। इसमें हमारे पास है 6 men तो 3 days है। इसी तरह 5 के लिए 3.6 men तो नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा है क्योंकि
मैन तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन ये कि ये फिर भी मैथमेटिकल में रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। इसी तरह 4 के लिए 4.5 ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये भी 18 आता है। इसी तरीके से 3 6 जार 18, 2 9 जार। और इसी तरीके से अगर एक दिन में काम मुकम्मल करना हो तो 18 आदमियों की ज़रूरत होगी। अब इसका ग्राफ अगर हम निकालेंगे तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ग्राफ हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ यूँ आएगा। इसकी डायरेक्शन ये थी, बढ़ती जा रही थी, और इसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग यहीं से है और इसी तरीके से यूँ आता है ये। तो जो ये इस तरफ एक्स के सामने डैश लिए हैं और वाई की सिमत में हमने मैन लिया है। तो अगर हमने डैश 1 रखना हो तो फिर 18 आदमियों की ज़रूरत होगी, यानी कि 18 घंटों का बालफाजी दीगर ये काम है। अगर आदमी 2 कर दिए जाएं तो ये 9 आता है, 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, तो ये होगा। अगर 3 हो जाए तो फिर 6 हमारे पास जवाब आता है, यानी कि 3 डैश के लिए 6 आदमियों की ज़रूरत होगी। और फिर 4 के लिए इस तरह फिर करते करते जब हम डैश को 9 करेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये इसके सीध में 2 आता है, 2 आदमियों की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर हम डैश को 9 करें तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 2 आदमियों की ज़रूरत होगी, यानी कि वही दीवार जितनी भी है वो सिर्फ़ 2 आदमियों से मुकम्मल कर सकते हैं।